कि जिसको अपने सिस्टम पे भरोसा होता है, जिसको अपने मेंटर्स पे भरोसा होता है, जिसको अपने बाजुओं पे, अपनी ताकत पे भरोसा होता है, वो पक्का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। यस और नो? यस और नो? और मुझे लग रहा है यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं उनका सिस्टम पे भरोसा है, अपने मेंटर्स लोगों पे भरोसा है, अपने डायमंड्स पे भरोसा है, उनकी सिस्टम की एजुकेशन पे भरोसा है और अपने बाजुओं पे भी भरोसा है। यस और नो? है? पक्का? इसके लिए मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, आप कहे तो बता दूं? पता है एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, महाभारत में नाम सुना होगा आप लोगों ने उसका। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सारे शिष्यों को आउटडोर ट्रेनिंग के लिए लेके गया हुआ था। तो उस दिन गदा चलाने की विद्या सिखा रहे थे। तो उसने बोला पहले दुर्योधन को, बोला दुर्योधन आगे आओ। उन्होंने बोला हाँ गुरुजी। बोला मैं तेरा गुरु हूं, मुझे प्यास लगी है, गदा मारो, पानी निकालो, मुझे पानी पीना है। तो दुर्योधन आया और दुर्योधन आगे आके बोलता गुरुजी कहां मारूं? और गुरुजी मारूंगा तो निकलेगा भी कि नहीं पानी निकलेगा? उसने बोला पीछे हट, पीछे हट जा। उसने बोला भीम आगे आओ और गदा मारो, पानी निकालो। तो भीम ने ठक से ली पोजीशन और मारने लगा। बोला रुक। बोला क्या बात गुरुजी? अरे बोला तो आपने ये सवाल, जो सवाल दुर्योधन ने पूछा हो आपने क्यों नहीं पूछा? तो भीम ने क्या जवाब दिया, जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे सारे लोग? तो भीम ने जवाब दिया कि गुरुजी इसको भरोसा नहीं है अपने गुरु पे, इसको भरोसा नहीं है अपनी विद्या पे, और इसको भरोसा नहीं है अपने बाजुओं पे, लेकिन मुझे भरोसा है अब इस विद्या पे, और मुझे भरोसा है मेरे मेंटर्स पे, और मुझे भरोसा है मेरे बाजुओं पे। इसलिए गुरुजी मुझे पक्का यकीन है कि भीम जहां गदा मारेगा साला वही पानी निकलेगा। अब निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा कैसे नहीं? थैंक यू। तो पानी निकलेगा, टारगेट होगा। ये तो नहीं बताना पड़ेगा कहां करेंगे काम। अरे जहां मारोगे, अगर आपको भरोसा है सिस्टम पे, भरोसा है अपने मेंटर्स पे, भरोसा है अपनी सिखलाई पे, और भरोसा है अपने बाजुओं पे, तो जहां भी गदा मारोगे वहीं पानी निकलेगा, जहां गदा मारोगे वहीं टारगेट निकलेगा। यस और नो? निकलेगा, निकाल के दिखाएंगे। मुझे पक्का यकीन है आप लोग जरूर निकालोगे। नेक्स्ट स्लाइड। और इसी श्रृंखला में बेनिफिट टारगेट के अपन बता रहे थे, अगर किसी ने कुछ सेल्स किया, 75 किया, 45 किया, उसका रोकड़ा आएगा कि नहीं आएगा? विनर्स की लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट। विनर्स की लिस्ट में नाम आएगा। विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट। परिवार का इतिहास लिखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट। और लोगों को मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट। और कंपनी की अचीवर लिस्ट में नाम रहेगा। नेक्स्ट। और फाउंडेशन ऑफ डायमंडशिप, सबसे बड़ा फायदा कि आज तक एक भी ऐसा डायमंड नहीं बना जिसने टारगेट नहीं जीता हो। डायमंड बनने के लिए सिर्फ ज्वाइन करने से डायमंड नहीं बनता। अगर डायमंड बनना है, आप योगेश जी से पूछो, रामकिशन जी से पूछो, पवन जी से पूछो, किसी भी लीडर से पूछ लेना, कभी भी चौधरी साहब से पूछो, और जितने भी आपके सारे डायमंड है पूछना उन्होंने टारगेट जीता कि नहीं जीता, और आपको पता चलेगा उन्होंने टारगेट जीता भी और लोगों को जिताया भी। तो डायमंडशिप की फाउंडेशन या नींव अगर रखनी है तो आदमी के पास क्या ऑप्शन है? क्या जीतना पड़ेगा? क्या जीतना पड़ेगा? जीत के दिखाएंगे। यस और नो? टारगेट की इतनी बात चल रही है, मेरे को तो एक जोक याद आ रहा है, बताऊं? एक बार क्या हुआ कि एक मैनेजर था और रिटायर हुआ, तो कॉर्पोरेट में जॉब करता था, उसने आके मुर्गी फार्म खोल लिया, और वहां पे टारगेट तो होते ही थे।
तो टारगेट, तो उसने मुर्गियों की ड्यूटी लगाई, सबको मुर्गियों को बोला डेली तुमने 2-2 अंडे देने हैं। कितने देने हैं? तो अगले दिन लिस्ट में चेक करने लगा, बोला तूने कितने अंडे दिए? तो एक मुर्गी ने बोला 2, बोला ठीक है डन, टारगेट कंप्लीटेड। अगली मुर्गी ने बोला कितने दिए? बोला 3, बोला वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर अगली ने 2, तो अगले वाला का जब नंबर आया तो उसने बोला 1, बोला क्यों भाई 2 का टारगेट था, तूने 1 अंडा क्यों दिया? तो सामने से जवाब मिला कि साहब 1 अंडा भी आपके टारगेट के चक्कर में दे दिया, अदरवाइज मैं मुर्गा हूं। तो जब टारगेट के चक्कर में मुर्गा भी अंडा दे सकता है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमको टारगेट जीतना चाहिए। और भाई साहब बड़े बड़े कॉर्पोरेट में बड़ा काम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वहां पे टारगेट में बहुत फोकस होता है। और टारगेट, आप बताओ जितने भी बड़े बड़े रईस लोग हैं, आप जिसका भी नाम लो, टाटा, अंबानी, मित्तल्स, बिरला, सारे लोग अपना टारगेट बना के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जितने भी प्रोग्रेसिंग कंट्री हैं, दुबई हो, अमेरिका हो और इंग्लैंड हो, यूरोप हो, सही है, ये सारे के सारे अपना टारगेट बना के काम करते हैं कि नहीं करते? तो हम लोगों को भी टारगेट के साथ में काम करना चाहिए, यस और नो? और कॉर्पोरेट में तो भाई साहब टारगेट के इतना भयंकर पीछे पड़ते हैं। एक बंदे को टारगेट का टाइम था और वो अपनी जो अंग्रेजी वाली जो सीट रहती है, बाथरूम की सीट पे बैठा था। तो उसका अचानक ऐसे ध्यान गया, बाथरूम में जब बैठा था तो सामने लिखा था कि भाई साहब जितना जोर आप बाथरूम में लगा रहे हो, इतना अगर टारगेट में लगाओगे तो पक्का हो जाएगा। तो डायमंड शिप का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है? टारगेट। क्या है? और वे टू नेक्स्ट रिकॉग्निशन। कई लोगों को लगता है साहब मैं सिल्वर तो बन गया, लेकिन 6 साल से, 6 साल ज्यादा बोल दिया, 2 साल से सिल्वर के अलावा गोल्ड वाली रिकॉग्निशन मिल क्यों नहीं रही? भाई एक बार टारगेट जीत ले, फिर देखना कैसे नेक्स्ट रिकॉग्निशन मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस और नो? तो पक्का रिकॉग्निशन, नेक्स्ट अगर रिकॉग्निशन लेनी है, मान सम्मान लेना है, बार बार स्टेज पे आना है, तो एक ही काम करना है। क्या जीतना है? क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले भाई लोग क्या करना पड़ेगा? करेंगे? नेक्स्ट। और टारगेट के लिए बढ़िया बढ़िया विदेश यात्राएं आपके लिए वेट कर रही हैं। अभी आप बताओ, पहले तो जब मैं विदेश का कोई फोटो देखता था, आगे करो, हाँ सही है, ये जब मैं बैंकॉक का या कहीं पे विदेश का कोई फोटो देखता था, आगे और फोटो करो, जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, नहीं पीछे करो, पीछे करो, पीछे करना, पीछे और पीछे। पहले तो ये मेरे को लगता था ये विदेश के फोटो में ये ऐसा क्यों लगा रखा है फालतू का, ये डंडा हा क्यों खड़ा कर रखा है? फिर ऐसे लगता था कि ये बीच में एक बंदा ऐसे मसाल स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ऐसा लेके क्यों खड़ा है। बाद में पता चला स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की निशानी है। किसकी निशानी है? इसके साथ टाइगर का फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यार, जब अपन टारगेट लगा के काम कर ही रहे हैं, इस बिजनेस में आ ही गए हैं, तो अमेरिका हम लोगों को घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए? लेकिन पहले मेरी सोच नहीं थी ऐसी। मैं पहले क्या सोचता था कि बढ़िया बढ़िया जो स्टार होटल्स हैं, जो बढ़िया बढ़िया विदेश ट्रिप है, यात्राएं हैं, जो बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ी हैं, ये सारी भगवान ने बनाई तो हैं, लेकिन अंग्रेजों के लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है? ये तो सिस्टम में आने के बाद पता चला कि हमारे लिए भी है। और सिस्टम में आने के बाद ये भी पता चला कि भगवान ने और इंसान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं इस दुनिया में, वो सारी की सारी चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं, सारी की सारी चीजों का। थैंक यू। तो विदेश में जाना चाहिए? नेक्स्ट चलो। और विदेश में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सारे तैयार हैं? अभी नीचे हाथ कर लो। अभी पासपोर्ट कितने के पास है? लेकिन काफी सारे के पास है, वेरी गुड। लेकिन जिनके पास है नहीं है, वो लोग हमारे साथ मजाक ना करें, क्योंकि बगैर पासपोर्ट के कोई जुगाड़ लगता नहीं है। तो अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं या टारगेट की रेस में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट जरूर अप्लाई कर लें। वैसे पासपोर्ट होना और उसको पॉकेट में रखना और एक आधे रिश्तेदार को दिखाना
प्राउड की बात है कि नहीं? अरे आधे लोग तो आपका पासपोर्ट देख के ही धराशायी हो जाएंगे, बोला भाई ये बंदा अभी काबू में आने वाला। जब पासपोर्ट बना है तो विदेश में भी जाएगा। यस और नो? तो कितने लोग बोलते हैं साहब पासपोर्ट तो हम बना ही देंगे, अप्लाई कर देंगे? डन? यस? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आप बना लेना। नहीं है, अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है और बोलता मैं विदेश जाऊंगा विदेश जाऊंगा, मजाक कर रहा है। किसके साथ? हमारे साथ नहीं कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? तो खुद के साथ हमको कभी मजाक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, और टारगेट अचीव स्ट्रिप अभी 2017 में दगादग जा ही रही हैं। हर 3 महीने में टारगेट जीतने का, हर 3 महीने में इतिहास लिखने का, हर 3 महीने में कुछ करके दिखाने का। हर बार कंपनी मौका देती है कि नहीं देती है? यस और नो? तो इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है और मुझे लग रहा है ये लोग करेंगे। हम लोग सारे लोग मिलके आगे बढ़ाओ। और इंटरनेशनल फ्लाइट में क्यों बोल रहा था भाई, कई लोग यहां पर हो सकता है हमारे साथी मतलब अड़ोसी पड़ोसी कोई इधर लोकल फ्लाइट में घुमा हो, लेकिन वहां पर डबल डेकर का, जब इंटरनेशनल फ्लाइट में जब आप बैठते हो डबल डेकर वाली में, तो मजा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? और कई लोग बैठते भी होंगे तो डर डर के बैठते होंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि फ्लाइट में जो चीजें रहती है, सामान रहता है, वो 10 गुना ज्यादा महंगा रहता है। यहां पे 50 रुपए की चीज मिलेगी, वहां 500 की मिलेगी। यस और नो? एक बात बताता हूं आपको, सच्ची कहानी। एक कॉर्पोरेट का कोई मैनेजर था, उसको कंपनी के काम से विदेश में जाना पड़ गया। तो जो पड़ोसी थे, उसके जो बगल वाले साथी थे, उन्होंने समझाया, बोला देख भाई तू फ्लाइट में तो जा रहा है, लेकिन वहां पे फ्लाइट में सोच समझ के मांगिए कुछ खाने पीने की चीज। वहां 50 के 5000 लेते हैं। कितने लेते हैं? 5000। और तू फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो बंदा भी बिल्कुल टाइट होकर बैठ गया सीट पे। तो जैसे सीट पे बैठा और मैडम आई थोड़ी देर में, बोला सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट? तो बोला कुछ नहीं। उसको मालूम था अगर जैसे तूने कुछ बोला तो पैसे मांगेगी बाद में, तो चुपचाप बैठ गया। अभी सारे लोग बगल में खा पी रहे, उसके चूहे कूद रहे, लेकिन जैसे लंच का टाइम हुआ फिर आई मैडम, बोला सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वो एयर होस्टेस होती है, बोला सर आपको क्या चाहिए लंच में? तो बोला कुछ नहीं मैडम। सही है, चुपचाप फिर बैठ गया। अभी डिनर का टाइम हुआ, तो डिनर के टाइम पे मैडम आई, बोला सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर? तो उसने सोचा साला भूखा मर जाऊंगा, बोला मैडम थोड़ा सा एक पानी की बोतल और एक ब्रेड का पीस मेरे को चाहिए, उसके कितने पैसे लगेंगे? तो मैडम बोलती है इट्स ऑल फ्री। थैंक यू। बोला सर ये तो आपकी टिकट में इंक्लूड है सारा। बोला अच्छा ऐसी बात है? अभी फिर वो ऐसे टाइट हो गया। बोला सर अभी बताओ क्या लाऊं? बोला पहले ब्रेकफास्ट आने दे, फिर लंच आने दे, और फिर डिनर भी आने दे, साला सारा इकट्ठा। थैंक यू। लेकिन हम जब जाएंगे तो हमारी फ्लाइट में सब इंक्लूड रहेगा। क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा। मजा आएगा? यस और नो? नेक्स्ट दबाएं सर बटन। और लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? टारगेट, और जो हम करने वाले हैं इस बार करके दिखाएंगे। यस और नो? नेक्स्ट बटन दबाओ। और वहां पे थोड़े से नजारे हैं, ये बहुत बढ़िया बीच है जो थाईलैंड का है, वहां पे पूरे विदेशों से लोग आते हैं। और हांगकांग और चाइना से स्पेशल एक फ्लाइट जाती है, वहां पे एक बहुत बढ़िया एक अलकाजार का शो होता है, उसको देखने के लिए फ्लाइट में लोग जाते हैं और वापस देख के फिर वापस चले जाते हैं। तो वो अलकाजार शो या बहुत बढ़िया ये जो बीच है, ये हमारे लिए भी बने हैं कि नहीं बने हैं? बने हैं। तो नेक्स्ट, और उसमें आपका बस टारगेट अगर आप जीत लेते हैं तो थाई एयरवेज या जो भी एयरवेज रहेगा उसमें ये एयर होस्टेस मैडम लोग जिनकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होती है वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बढ़िया रहेगा हैं? तो उस टाइम पे आपको याद नहीं आएगा कि 5 ने मना किया था कि 7 ने मना किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला कम से कम एक तो बोल रही है वेलकम सर।
तो टारगेट जीतेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। और अगर लगने लगे लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं, प्रयासों को बदलें। क्या बढ़ाने हैं? प्रयास बढ़ाने हैं। क्या बढ़ाने हैं? प्रयास। क्योंकि टारगेट लगा के जो लोग काम करते हैं वही विजेता कहलाते हैं, और जो टारगेट लगा के काम नहीं करते वो कुछ भी नहीं कहलाते। सही है? वो कुछ भी नहीं कहलाते। और हमारे लिए, हमको तो टारगेट लगाना भी नहीं है, टारगेट भी खुद ही बना के दे दिया कंपनी ने। यस और नो? एक बात बताओ, हमने प्रोडक्ट बनाए? नहीं बनाए। हमने प्लान बनाई? नहीं बनाई। हमने कंपनी बनाई? नहीं बनाई। सब रेडीमेड है। हमने टारगेट बनाया? नहीं बनाया। अरे हमको सिर्फ प्रमोट करना है। क्या करना है? प्रमोट करना है। और वो भी, उसमें भी फॉर्मूला है कि आए तो बेस्ट, नहीं तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी हाँ करेगा तभी हमारा काम चलेगा। अरे 4 आदमी भी ना करेंगे तो भी हमारा चलेगा, 10 भी करेंगे तो भी चलेगा, 1000 भी ना करेंगे तो भी चलेगा। यस और नो? दोस्तों, ऐसा ये डायरेक्ट सेलिंग का इकलौता ऐसा गेम है, इकलौता ऐसा गेम है जिसमें आप रेफरी भी खुद हो और बैट्समैन भी खुद हो। कौन है? रेफरी भी खुद हो। आपसे मैं पूछता हूं, अगर कोई ऐसा क्रिकेट में ऐसा मैच खेलने का आपको मौका मिले जिसमें रेफरी भी आप खुद हो और बैट्समैन भी खुद हो, तो आपको कोई आउट कर सकता है? क्योंकि जब तक रेफरी ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, आउट का संकेत नहीं देगा, तब तक कोई आउट कर सकता है क्या? लेकिन वहां पे नॉर्मल जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें रेफरी दूसरा होता है और बैट्समैन दूसरा होता है। जब अगर आउट हो गया तो रेफरी ठक से हाथ उठा देगा। आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको दोबारा खेलने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इकलौता ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आप रेफरी भी खुद हो और बैट्समैन भी खुद हो, और जब तक आप खुद अपना हाथ नहीं उठाते हो तब तक आपको कोई भी माई का लाल आउट नहीं कर सकता। खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। थैंक यू। अगर बॉल पे बॉल खेलते रहोगे, खेलते रहोगे, खेलते रहोगे, साला कभी ना कभी तो छक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी ना कभी तो चौका लगेगा कि नहीं लगेगा? जब लगना ही है तो खेलते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो दोस्तों, टारगेट जीतना और इस मैच में जीतना ये हमारे हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में, दूसरे के हाथ में। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे के हाथ में नहीं है इसको। और ये यहां पर लिखा है कि पर्सन, पीछे कर दो, कोई बात नहीं। पर्सन हु सेट स्टैंडर्ड फॉर अदर्स, इन्फ्लुएंस अदर्स और पुशेस अदर्स टुवर्ड्स अचीवमेंट। जो विजेता वो होता है जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करके दिखाता है। यहां पे ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप जो बोलोगे लोग वो करेंगे। यहां पे ऐसा बिजनेस है जो आप करोगे वही लोग करेंगे। यस और नो? इसमें आपको अपने एग्जाम्पल सेट करके दिखाने हैं। यहां पे मुझे योगेश जी ने बताया सारे के सारे लीडर्स क्लब एंड वो लीडर हैं सारे के सारे, और लीडर्स को कैसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। एक पिक्चर बनी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो जो संजय दत्त के साथ में रहता है, क्या रहता है, क्या बोलते हैं उसको? सर्किट। मैंने सोचा सीक्रेट बोल रहे। अच्छा, तो सर्किट बोलता भाई आपको तो यूरोप जाना पड़ेगा, इंग्लैंड में जाना पड़ेगा। बोला हाँ जाना पड़ेगा भाई। बोला वहां पे तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। बोला हाँ बोल लेंगे भाई, काम चलाऊ तो है। बोला भाई पहले ट्राई तो कर लो, आप वहां अंग्रेजी बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? बोला हाँ कर लेता हूं, बताओ। बोला किसी को यहां पे बुलाना है, कोई बंदा वहां खड़ा है और यहां बुलाना है, तो क्या बोलोगे? बोला बोलूंगा कम हियर। और बोला उसको बोलना है कि वहां जाओ, तो क्या बोलोगे? तो उसने बोला, उसको अंग्रेजी तो आती नहीं थी, उसने बोला अच्छा। बोला मैं वहीं चले जाऊंगा और बोलूंगा कम हियर। तो यहां पे एक ही काम करना है कि आप एक अपने रिकॉग्निशन बदली करो और टीम को बोलो कम हियर। आप रूबी बनो और फिर टीम को बोलो, आप डायमंड बनो और फिर बोलो टीम को बोलो, आप टारगेट जीतो और टीम को बोलो कम हियर। करने से पूरा धंधा हो जाता है यार। तो कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए?
यू, थैंक यू। तो कम ईयर करने से सारा धंधा चल जाता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.